हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है टीचिंग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का जो यूनिट फर्स्ट है उसका ए पार्ट करेंगे। टीचिंग कंसेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स। तो सबसे पहले हम टीचिंग की बात करते हैं। तो टीचिंग है क्या? टीचिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बच्चे जो हैं उनको ताकि स्किल्स ट्रांसमिट की जा सके बाय टीचर। मतलब हम टीचर को कहते क्या हैं, एक नेशन बिल्डर। वो क्या करता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों में स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए जो है वो मेन काम करता है। और टीचिंग जो है वो क्लोजली रिलेटेड है लर्निंग से, क्योंकि बच्चा जो है वो किससे सीखता है? टीचर से ही। टीचिंग कैसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, अगर टीचिंग जैसी अच्छे वे से अगर हम बच्चों को करवाएंगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसीलिए टीचिंग क्या है, एक प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग की नेचर की, तो टीचिंग का नेचर जो है वो पहले अगर हम देखें तो बायपोलर प्रोसेस कहा जाता था। बायपोलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें टू जो है वो प्रोसेसेस होते हैं, एक स्टूडेंट और एक टीचर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे टीचर, ऐसे बायपोलर प्रोसेस है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ट्रायंगल की तरह। ट्राइपोलर मीन्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होगा, यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं और यहाँ पे टीचर। ठीक है, तीनों ही जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जो है इसको ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक तरह से इंटरेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इंटरेक्शन है किसके बीच में? स्टूडेंट के बीच में, टीचर के बीच में। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे टीचर हैं, स्टूडेंट और टीचर की आपस में इंटरेक्शन होगी, तो ये क्या हो गया? इंटरेक्टिव प्रोसेस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। कैसे फेजेस होते हैं? जैसे हम देखें कि हम सबसे पहले जाते हैं क्लासरूम में, फिर उसके बाद अटेंडेंस लेते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन भी पुट करते हैं। तो इसी तरीके से टीचिंग जो है वो उसके सिर्फ एक फेज नहीं है पढ़ाना, उसमें जो है ये भी देखना है, हमने फीडबैक भी लेनी है कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो इसी तरीके से इसके बहुत सारे फेजेस हैं और बहुत सारे लेवल्स भी हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम बच्चों को ईजी चीज़ें सिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम डिफ़िकल्टी लेवल के जो है की तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके से टीचिंग के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं और ये प्लान्ड होती है। कैसे प्लान्ड होती है? आपने देखा होगा कि आपने लेसन प्लान्स जो हैं टीचर्स बनाते हैं, है ना? या फिर आप आगे जाके जो है लेसन प्लान्स बनाओगे, तो वो क्या है, पहले ही प्लानिंग कर लेना कि हमने बच्चों को आज क्या पढ़ाना है, या पूरे साल हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे कि उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो सके, है ना? तो वो क्या हो गया, एक प्लानिंग हो गई। फिर उसके बाद देखें तो टीचिंग क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैसे है कि टीचर बच्चों को समझाएगा, कम्युनिकेट करेगा उनके साथ, अपने एक्सप्रेशंस जो हैं, अपने जो है बच्चों को तभी समझा पाएगा विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो टीचिंग क्या है, गाइडेंस है। गाइडेंस कैसे? टू गाइड, मतलब कि टीचर क्या करता है, बच्चों को गाइड करता है कि बच्चे ने किस डायरेक्शन में जाना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टीचर जो है वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट सारी जो स्किल्स होती हैं बच्चों में इनकलकेट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टीचिंग जो है वो क्या है, एक मोटिवेशन है। आपने देखा होगा कि टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं, है ना? कई करते हैं, इनकरेज करते हैं कि ताकि बच्चा जो है वो सीख पाए। और टीचिंग जो है एक आर्ट भी है और साइंस भी है। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, एक स्किल है, एक आर्ट है, जिसे जो है एक आर्टिस्ट अच्छे तरीके से निभा सकता है। आपने देखा होगा आर्टिस्ट इन द सेंस टीचर को ही बोला गया है कि टीचर जो है वो एक ऐसा आर्टिस्ट होता है कि जिसके पास मतलब लाइक आइडल हम कह सकते हैं कि एक मूर्ति दी हुई है, तो उसको भी जो है अच्छे से मोल्ड कर सकता है उसके बिहेवियर को। इन द सेंस वो मूर्ति किसे कहा गया है, बच्चे को कहा गया है कि बच्चों को जो है वो ईजीली उनके बिहेवियर को चेंज कर सकता है और उनको समझा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम टीचिंग के करैक्टरिस्टिक्स देखें तो वो टीचिंग क्या करती है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चों में क्या-क्या है और जो उनमें इंटरनली छुपा हुआ है उसे ड्रॉ आउट करना, बाहर निकालना। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो किसमें एक्सपर्ट हैं। जब टीचर उनको मोटिवेट करते हैं फिर जाके जो है उनको पता चलता है। और टीचिंग क्या है, मैटर ऑफ एडजस्टमेंट भी है। कैसे कि कैसे क्लासरूम में एडजस्ट करना है बच्चों ने, ये भी टीचर ही सिखाता है। पॉजिंग टू लर्न, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख पाए। कैसे सीखता है बच्चा? टीचर टीच करेगी तभी सीखेगा ना, इसी वजह से। फिर उसके बाद टीचिंग जो है वो हमारे जितने भी हमारे इमोशंस हैं उनको ट्रेन करता है। आपने देखा होगा कि
कौन सी इमोशंस हमें कब दिखाने चाहिए, कैसे हमने दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी है, ये सब जो हमें सिखाया जाता है वो भी टीचिंग का ही एक पार्ट है। और टीचिंग जो है वो हमें प्रिपेयर करती है किसके लिए, हमारी पूरी लाइफ के लिए कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्या राइट वे है, क्या राइट पाथ है, वो हमें कौन शो करता है, टीचर्स। फिर उसके बाद टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग एक प्रोफेशन है और ये क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। बच्चों को जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कई बार जो है बच्चों को नहीं समझ में आता उनको क्या करना चाहिए, है ना? कई बार जो है अलग-अलग वेज़ होते हैं किसी भी काम को करने के, तो इसीलिए टीचर जो हैं उनके डाउट्स को क्लियर करता है, प्लस उन्हें जो है प्रॉपर गाइडेंस देता है उनको उनके आगे के लिए। फिर उसके बाद जो है टीचिंग सोशल नीड्स के अकॉर्डिंगली भी है, ठीक है? कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, सोशली हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी जो है हमें टीचिंग सिखाती है। टीचर्स जो है हमें क्या सिखाते हैं, दूसरों के साथ मिल-जुल के रहना, मतलब कि कोऑपरेशन के साथ दूसरों के साथ हमें कैसे रहना है, टीम बिल्डिंग हमें सिखाई जाती है कि दूसरों के साथ ग्रुप वर्क टीचर्स देते हैं, वो क्यों देते हैं, ताकि हम कोऑपरेटिवली दूसरों के साथ मिल-जुल कर रह सकें। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो टीचर्स जो हैं वो हमें क्रिएटिव भी बनाते हैं और रिक्रिएशनल भी, कि किसी चीज़ को दोबारा कैसे रिक्रिएट करें और कैसे जो है क्रिएटिवली हम किसी काम को कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टीचर्स ही हमें ये समझ आता है। सो टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो टीचिंग के 2 तरह के प्रिंसिपल्स हैं, एक जनरल प्रिंसिपल और एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले कि टीचिंग का अपना एक डेफिनेट एम होता है। अगर उन्होंने 6th क्लास को पढ़ाना है तो उनका एम ये है कि 6th क्लास में के बच्चों को जो है उस लेवल का बनाना, 6th के आईक्यू के अकॉर्डिंगली बनाना, प्लस जो बच्चे की जो है डेवलपमेंट हो होल, उसका जो है मेन एम होता है टीचिंग का। फिर उसके बाद टीचिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि किसी काम को कैसे करना है, एक्टिवली करना है, क्या-क्या एक्टिविटीज़ इसमें होनी चाहिए, ये भी टीचिंग का एक प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मैंने आपको पहले बताया जैसे आप लेसन प्लान्स बनाते हो, वो भी क्या है, प्लानिंग का ही पार्ट है, कि पहले हम क्या करवाएँगे, फिर हम क्या करवाएँगे, ईज़ी टू डिफ़िकल्ट वे की ओर जाते हो ना, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग टीचिंग का ही पार्ट है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि हमने इतना रिजिड नहीं होना कि बच्चों को ये ऐसा ना कहें कि आपने सिर्फ इसी वे से काम करना है ना। हमने बच्चों को क्रिएटिव बनाना है ताकि वो अपने तरह से सोच के भी काम कर सकें। तो इसीलिए टीचिंग में जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद टीचिंग कैसी होनी चाहिए, जिसमें प्रिंसिपल क्या है, पीपल सेंटर्डनेस, बच्चों के अकॉर्डिंगली, जिसे हम स्टूडेंट सेंटर्डनेस भी कह सकते हैं, जिसमें सारी टीचिंग जो है वो किसके लिए की जा रही है, बच्चों के लिए, है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट अकॉर्डिंगली होगी, कि स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स हैं उनको फुलफिल करती हुई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं क्लास में, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी का आईक्यू सेम हो, ज़रूरी नहीं है कि सभी के क्वेश्चन सेम हो, ज़रूरी नहीं है कि सभी एकदम से समझ जाएँ, है ना? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचर जो है वो एवरेज लेवल का पढ़ाती है। वो ना ज़्यादा हाई आईक्यू वाला और ना ज़्यादा लो लेवल पे जाके पढ़ाती है, वो एवरेज पढ़ाती है, ताकि लो लेवल का बच्चा भी समझ सके, प्लस हायर लेवल का बच्चा जो है वो भी समझ सके। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लासेस हाई आईक्यू के बच्चे के लिए या लोअर आईक्यू बच्चे के लिए, वो अलग बात होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़, कि हमने क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ करनी है, किस वे से स्ट्रेटजीज़ जो हैं यूज़ करनी है, जिससे बच्चा समझ सके। जैसे हम कहते हैं कि अब एनिमेशन के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी टीचिंग की एक इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसको लिंक करना, कोई क्लासरूम एग्जाम्पल दे दी या कोई वैसे एग्जाम्पल दे दी, उससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसीलिए एक्चुअल लाइफ से लिंक करके बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखता है, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल भी है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्या होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट, जिसमें बच्चों को जो है ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे बच्चा जो है अपने डाउट्स भी क्लियर कर सके, ज़्यादा सीख भी पाए। और वो कैसा होगा, जब हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, कि जिसमें सभी बच्चों को बोलने का अधिकार हो,
इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। वही मैंने आपको बताया कि कई बार एक क्लासरूम में जो है डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे होते हैं, हाई आईक्यू वाले भी और लोअर आईक्यू वाले भी। तो अगर किसी लोअर आईक्यू वाले बच्चे को या किसी कोई हायर आईक्यू वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो सीख सके, ठीक है। क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, जो है पूछता है बच्चा जिसका हायर आईक्यू हो, या लोअर आईक्यू वाले बच्चे को कई बार जो है वो ज़्यादा समझ में नहीं आने की वजह से जो है बच्चे को कई बार ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा क्लास की या कोई भी क्वेश्चन पूछने की, तो इसीलिए उसी टाइम रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक वे से टीचर करवा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस वे को चेंज करना भी एक रेमेडियल टीचिंग ही कहलाता है। तो आज हमने जो है जनरल प्रिंसिपल तक किए हैं, कल हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स करेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।